बागेश्वर धाम जी ने कहा बाबा बागेश्वर धाम जी ने कहा कि आने वाले समय में अक्टूबर नवंबर में वो जो है एक यात्रा शुरू करने वाले हैं, जो कि वृंदावन से लेकर दिल्ली तक या दिल्ली से वृंदावन तक वो डिसाइड करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक क्या करना है उन्होंने। लेकिन चलो ठीक है कि पैदल यात्रा जो जितने भी किलोमीटर की वो करेंगे वो ठीक है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक बात उन्होंने कही कि वो इनका जो मकसद है इस यात्रा का वो है इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। मतलब कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार बाबा बागेश्वर धाम जी क्या वो संविधान के विषय में नहीं जानते, क्या वो 29th अमेंडमेंट के बारे में नहीं जानते। केशव नंदा भारती केस बहुत फेमस केस था, जिसमें 13 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस बारे में कहा था कि जो 7th पॉइंट था वो ये था, 6th या 7th पॉइंट था, जिसमें कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने क्लियर कहा था कि जो सेकुलर करैक्टर है वो नहीं बदला जा सकता है। सेकुलर करैक्टर जो संविधान का है उसको बदलना असंभव है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 में आते हैं, तीसरे भाग में आते हैं संविधान के। लेकिन तो पार्ट 3 में अमेंडमेंट करते समय जो है इस बात का ध्यान रखा जाना है कि सेकुलर करैक्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उस सेकुलर करैक्टर से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो जब सेकुलर करैक्टर से छेड़छाड़ ही नहीं की जा सकती, जो 13 जजेस की जो है बेंच ने इस बात का फैसला दिया था और ये 7 पॉइंट जो है बताए थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सातों के सातों जो है पॉइंट्स केशव नंदा भारती केस में जो है बताए गए थे। केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और जिसमें कि ये क्लियर किया गया था 13 जजेस की बेंच ने कि सेकुलर कैरेक्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता है। तो सेकुलर कैरेक्टर है क्या? सेकुलर कैरेक्टर का मतलब ये है कि ये देश सभी धर्मों का देश है। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी जितने भी कम्युनिटीज़ और जितने भी धर्म इस देश में, जितनी भी मान्यताएं, विश्वास इस देश में है, ये सभी का देश है। तो वो इसको किस परिप्रेक्ष्य में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये बात समझ से बाहर है। क्या वो इनडायरेक्ट वे में ये कह रहे हैं कि संविधान को बदला जाए, या वो क्या संकेत देना चाह रहे हैं? वो क्या चाह रहे हैं कि सभी धार्मिक जितने भी स्थल हैं वो इस देश से ख़त्म कर दिए जाएं, सिर्फ हिंदू ही यहाँ पर रहें, या फिर किसी और विश्वास, किसी और आस्था का व्यक्ति इस देश में ना रहे, या क्या वो चाहते हैं? इस बारे में ये समझ से बाहर लगता है। तो किस प्रकार से वो इस संविधान के सेकुलर करैक्टर को बदलेंगे, वो चीज़ जो है एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ, क्योंकि देखिए मैं कानून से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं इस बारे में बहुत गहन विचार कर रहा था कि आखिरकार पार्ट 3 में पार्लियामेंट को पावर तो है अमेंडमेंट करने की। आर्टिकल 368 में भी अमेंडमेंट की जा सकती है, जिसके अंतर्गत जो है पार्ट 3 के अंतर्गत जो है फंडामेंटल राइट्स आते हैं। फंडामेंटल राइट्स में रिलीजियस राइट भी जो है आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है, जिसमें जो है हर एक व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुरूप जो है किसी भी धर्म को मानने की और उस आस्था के अनुरूप आचरण करने की और उसका प्रचार प्रसार करने की जो उसको अधिकार है। तो वो इस देश के इस सेकुलर करैक्टर को कैसे चेंज करेंगे, कैसे बदलेंगे इस यात्रा के दौरान या इस यात्रा के माध्यम से, या वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये तो शायद बाबा बागेश्वर धाम जी ही जानते हैं। लेकिन आप लोगों का इस विषय में क्या मानना है? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग इस विषय में क्या विचार रखते हैं। क्या ये देश जो है सेकुलर रहना चाहिए, सभी धर्मों के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए, या फिर ये सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र किस किस्म का हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आप लोग इस विषय में क्या मानते हैं? तो आप मुझे जो है
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ में यदि आप डिकोडेड सिग्नल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया डिकोडेड सिग्नल को ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ में यदि ये टॉपिक, ये विषय, ये सवाल यदि आपको पसंद आया है, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और लाइक करने के लिए मैं बार बार आपसे गुजारिश करता हूं, क्योंकि लाइक यदि आप करेंगे तो इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और इसी प्रकार की कुछ मुद्दों के साथ हम लोग जो है आपस में डिस्कशन करते रहेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले इस वीडियो में और एक नए विषय के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।